नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के 22 तारीख को राम मंदिर रामलला विराजमान होंगे। वहीं पर बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनके बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनके ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वर्तमान समय वो समय चल रहा है जिस समय में अगर कोई व्यक्ति मोदी को वोट देता है तो देश प्रेमी है, अगर कांग्रेस को देता है, सपा को देता है, बसपा को देता है, ओवैसी को देता है या आम आदमी पार्टी को देता है, ममता बनर्जी को देता है, तो सबको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। वही राम भक्त है जो मोदी की हां में हां मिलाए, अपने महंगाई के मुद्दे को भूल जाए, अपने बेरोजगारी के मुद्दे को भूल जाए, वही इस समय राम भक्त कहलाता है। बाकी सब रामद्रोही कहला रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ही नेता जो बीजेपी में हैं, क्या उनके ऊपर भी यही नियम लागू हो रहा है? वे नेता जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को चलाया, 500 साल का संघर्ष जिनके पीछे लगा रहा, वे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के आज के छुटभइये नेता हों या अगली पीढ़ी के नेता हों, उनको भुला दिया गया है। जिसमें तो से कुछ मर गए हैं, जिनका निधन हो गया है, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग जिंदा हैं जिनको जेल में रखा गया था उस समय के शासनकाल में, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा माहौल बन गया था। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल हुआ व्यक्ति अदालत में अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर पा रहा था, ये नहीं कह पा रहा था कि हां हमने किया है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं, कुछ नेता ऐसे हैं जिसमें से अभी जिंदा हैं। अशोक सिंघल का निधन हो चुका है। अशोक सिंघल मुख्य व्यक्ति थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवित हैं, जिन्होंने रथ यात्रा की, लालू यादव ने इनकी रथ यात्रा को रोक दिया था। जमीन पर रथ यात्रा चल रही थी, लालू यादव को गिरफ्तार करा के जेल की सलाखों के पीछे लालू यादव ने भेज दिया था। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी भी अभी जिंदा हैं। और उसके बाद कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। विनय कटियार बजरंग दल के स्थापित सदस्य रहे या इन्होंने स्थापना की थी। उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। गोदी मीडिया जो दिन रात नफरत फैला रहा है, लोगों की नौकरियों की बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि राम मंदिर बनने से राम राज्य स्थापित हो जाएगा। वहीं पर कांग्रेस को पानी पी पी करके कोसा जा रहा है, बसपा जैसी पार्टी को पानी पी पी करके कोसा जा रहा है, समाजवादी जैसी पार्टी को पानी पी पी के कोसा जा रहा है। वहीं पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, कोई नहीं, सब देश के दुश्मन हैं, सबको भ्रष्टाचारी बता दिया गया है। केवल बीजेपी में जो लोग हैं वही सदाचारी हैं, चाहे वो दुराचारी ही क्यों ना हो। लेकिन आज का समय ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले अपने नेताओं के बयानों को भुला देते हैं। उमा भारती हैं जो जेल में रही राम मंदिर के आंदोलन में, उनका बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। सुनिए उनका बयान क्या है। हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में। ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। देख लीजिएगा, जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के, भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना। हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से, और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए, आप वो भी ठीक कर ली जाएगी। लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया, नहीं, बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज है ना, वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है।
मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था। तो परंपरा शास्त्र देख सकते हैं आप, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रही हैं मोदी सरकार के 2014 में। 2019 में इनको मंत्री नहीं बनाया गया। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री भी रही हैं मध्य प्रदेश की उमा भारती, और इन्होंने खुद बयान दिया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं वो मोदी के ऊपर लागू नहीं होते, वो शाह के ऊपर लागू नहीं होते, वो अंधभक्तों के ऊपर लागू नहीं होते। मोदी ये नहीं चाहते कि कोई सनातन का नियम लागू हो, कोई हिंदू धर्म का नियम लागू हो। वो लोगों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं और वाकई में लोग अंधभक्त बनते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद तमाम शंकराचार्यों की वीडियो वायरल की गई, सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो वायरल की गई, जिसमें उनको भी मुसलमान घोषित कर दिया गया। आप बताइए, जो व्यक्ति आपके विचार से, आपके चीज से सहमत नहीं होगा, उसको आप मुसलमान घोषित कर देंगे, देशद्रोही घोषित कर देंगे, कांग्रेसी घोषित कर देंगे। ऐसे लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं यहां पर, और शिवराज सिंह चौहान भी क्या कह रहे हैं यहां पर। पहले आप सुन लीजिए उमा भारती का एक और बयान। एक लंबे समय से लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहा है, लेकिन भाजपा नेता लगातार समाज को नकारने का काम, दबाने का काम और समाज को कमजोर करने का काम कर रही है। इसलिए मैं पूरे प्रदेश से खासकर लोधी समाज के लोगों से अपील करती हूं कि इस बार चुनाव में भाजपा को सबक जरूर सिखाएं। प्रदेश के लोग भाजपा को वोट न दें। देख लीजिए आपने, मोदी ने क्या कहा। मोदी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने दायरे में खड़ा कर दिया और बोल दिया कि समाज को के लोग वोट ना दें। एक और बयान सुनिए राम मंदिर पर ही। राम का नाम अयोध्या है, भाजपा की बपौतियां नहीं। कह रही है भाजपा की बपौती नहीं है अयोध्या। जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हैं, जो भाजपा में है, जो भाजपा में नहीं है, वो भी राम को मानते हैं। किसी भी समुदाय के हूँ और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा देख सकते हैं, अगर आप अहंकार पालेंगे तो उन्होंने बता दिया राम सबके हैं, राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते, एक पार्टी के नहीं हो सकते। देख सकते हैं आप, विनय कटियार का बयान आ चुका है। जिस जो पुराने लोगों हैं वो याद करें, जाएं मंदिर में दर्शन करें, यही काम है। बात जब श्रेय की होती है, श्रेय लेने की, तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक सपना हर काल में चला लेकिन साकार हुआ अब आकर। हाँ, ये बात ठीक है, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लोग मारे गए। बड़े संघर्षों में के बाद ये राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लगभग बन करके तैयार हो गया एक मंजिल। जाइए देखाइए। उस वक्त का संघर्ष के दिनों की कुछ बातें साझा करना चाहेंगे? नहीं, संघर्ष था वहां तो जन्मभूमि पर। देख सकते हैं ये भी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इनको भी नहीं बुलाया गया। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लाते रहेंगे और आप देखते चलिए। बहुत सारे नेता हैं जो बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। नमस्कार।